नमस्कार बंधुओं, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय युग शिल्पी और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधु, आज हम चर्चा करेंगे धनवान बनने के गुप्त रहस्य के विषय में और उसका अगला पॉइंट है धन क्या है। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धनवान बनने के गुप्त रहस्य के विषय में आज मेरा चर्चा कई वीडियो बन चुका है। आज उसी के कड़ी में धन क्या है इसके विषय में मैं चर्चा करूंगा। धनवान बनने से पूर्व इस बात पर विचार करना चाहिए कि धन क्या है और उसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। रुपया, पैसा, चांदी, तांबे के टुकड़े मात्र नहीं है और न सौभाग्य के साथ आते और दुर्भाग्य के साथ जाते हैं। प्राचीन काल में रुपया पैसा का चलन न था। वस्तु से वस्तु का या श्रम से श्रम का परिवर्तन होता था। जैसे कोई आदमी 8 घंटे शारीरिक श्रम करके उसका फल किसी व्यक्ति को दे तो वह व्यक्ति बदले में 5 सेर अन्न देगा। यह श्रम से वस्तु का परिवर्तन हुआ। वस्तु से वस्तु का परिवर्तन यह हुआ कि 7 सेर गुड़ के बदले में 1 सेर घी मिल जाए। वस्तुओं को रखने, लाने, ले जाने में कठिनाई होती थी, इसलिए इसका माध्यम रुपया पैसा बनाया गया। वस्तुएं भी परिश्रम से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार देखा जाए तो अदृश्य परिश्रम तत्व का दृश्य स्वरूप धन है। धन ही वस्तु है। 1 महीना नौकरी करने पर 1000 रुपये मिले, इसका अर्थ है 1000 रुपये से खरीदी जाने वाली वस्तुएं मिली। धन उपार्जन का अर्थ हमें यह न समझना चाहिए कि रुपया पैसा कोई अचानक मिलने वाली वस्तु है और उसे यूं ही कहीं पड़ी प्राप्त कर लेंगे। मान लीजिए कि आपको 1 घंटा काम करने पर आधी सेर अन्न मिलता है और आप चाहते हैं कि हमारे पास 5 मन अन्न इकट्ठा हो जाए, तो इसके लिए आपको 2 उपाय करने पड़ेंगे। अधिक श्रम और कम खर्च। 10 घंटा परिश्रम करेंगे तो 4 सेर अन्न बचता जाएगा। इस प्रकार 25 दिन में 5 मन अन्न इकट्ठा हो जाएगा। संग्रह करने का सीधा सच्चा यही एक तरीका है। यदि आप कम समय में अधिक धन जमा करना चाहते हैं तो उपार्जन शक्ति बढ़ाइए। केवल शारीरिक श्रम से ही नहीं वरन मानसिक योग्यता और परिश्रम के बदले में ही पैसा मिलता है। सच बात यह है कि शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम का महत्व हजारों गुना अधिक है। बोझा ढोने वाला एक निश्चित सीमा से अधिक पैसा नहीं कमा सकता, परंतु बुद्धि के श्रम के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। कूली की अपेक्षा व्यापारी शरीर से कम मेहनत करता है किंतु बुद्धि द्वारा अधिक काम करता है। कामों के भी छोटे बड़े दर्जे होते हैं। जैसे एक पंखा खींचने वाले की अपेक्षा मील की मशीन पर काम करने वाले मजदूर को अधिक तनख्वाह मिलती है, उसी प्रकार साधारण बुद्धि की अपेक्षा एक विशेष महत्व होता है। जो लोग बड़ी तेज़ी से पैसा कमाते हैं वह भी उनकी बुद्धि की उत्तमता का मूल्य नहीं है। सद्गुण तीक्ष्ण बुद्धि से भी अधिक मूल्यवान है। बड़ी शारीरिक और मानसिक मेहनत करने एवं तीक्ष्ण बुद्धि या प्रकांड विद्या के बदले में अधिक पैसा मिलता है और उसका ठीक प्रकार खर्च करने में मनुष्य धनवान बन जाता है। परंतु सद्गुणों का महत्व इस सबसे ऊंचा है। ईमानदारी, उदारता, प्रेम, कर्तव्यनिष्ठा के साथ यदि कोई गुण न हो तो भी कुछ हर्ज नहीं। मोटी बुद्धि के आदमी ऐसा कहते सुने जाते हैं कि यह बुरा जमाना है, इसमें बातूनी या बेईमान आदमी ही संपन्न हो सकते हैं, लेकिन उनका यह विचार भ्रम मात्र है। काठ की हाड़ी एक बार ही चढ़ सकती है। बेईमानी से 1-2 बार किसी को ठगा जा सकता है, पीछे कोई आदमी पास भी खड़ा नहीं होता। सत्य में इसी से विपरीत गुण है। आरंभ में सत्यनिष्ठ की आमदनी भले ही कम हो पर अंत में झूठे आदमी की अपेक्षा अधिक लाभ में रहेगा। अमेरिका के प्रसिद्ध धन कुबेर का कथन है कि हमारे कारोबार ने इतनी उन्नति खरे व्यवहार के कारण की है। हमने खराब माल देकर या अधिक कीमत वसूल करके आज तक किसी ग्राहक को नाराज नहीं किया। एक दूसरे कारखानेदार का कहना है कि कम मुनाफा, अच्छा माल और सद्व्यवहार यही गुप्त सिद्धांत है, जिन्हें अपनाकर हमारा छोटा सा कारखाना इतना बड़ा हो गया है। बाजार का विश्वास जिसके बल पर उधार मिल जाता है बिना ईमानदारी के प्राप्त नहीं हो सकता। थोड़े समय में अधिक लाभ की हवस से बेईमानी का व्यवहार करने वाला
उस मूर्ख का भाई है जिसने एक दिन में मालामाल हो जाने के लाभ में रोज एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट चीर डाला था। दुख की बात है कि लोग बुद्धि और परिश्रम को ही उपार्जन का साधन समझते हैं और भूल जाते हैं कि इन दोनों का मूल में सबसे महत्वपूर्ण स्थान चरित्र बल है। झूठे विज्ञापनबाजों की करोड़ों रुपया मूल्य वाली कंपनियां फेल होते देखी गई है, पर सच्चाई पर निर्भर रहने वाले छोटे से व्यापारी का कारोबार दिन दिन समुन्नत होता जाता है। दुनिया सत्यनिष्ठ को मूर्ख भले ही समझे, पर ईश्वर के यहाँ देर है अधेर नहीं। धर्म पर आश्रित व्यक्ति की धर्म ही रक्षा करता है। सुदामा के लिए कृष्ण, नरसिंह के लिए सांवलिया, प्रताप के लिए भ्यामाशाह, गौतम बुद्ध के लिए अशोक बनकर वह आ जाता है और उनके किसी काम को रुकने नहीं देता। सुदृढ़ व्यापार की नींव सदैव सच्चाई की शिला के ऊपर रखी जाती है। बुद्धिमान व्यापारी एक दिन में सबकी जेब काट कर अपना घर भर लेना नहीं चाहता, वरन अपनी प्रामाणिकता, सच्चाई और उत्तमता के संसार के सामने परीक्षा देता है। यह परीक्षा उसे समृद्ध बनने का प्रमाण पत्र देती है। यदि आप कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं जिनमें ग्राहकों को धोखा देना पड़ता है, या आप कोई ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिससे ग्राहक ठगने में अपना तन मन लगाना पड़ता है, तो आज ही उसे छोड़ दीजिए। यदि आत्मा की आवाज़ को कुचल कर ही आप रोटी कमा सकते हैं तो वह भूखों मर जाने से महंगा पड़ेगा। रेशमी कपड़े मत पहनिए, गाढ़े का टुकड़ा लपेट लीजिए, सट रस भोजन मत कीजिए, रूखी रोटी खाकर पानी पीजिए, आलीशान कोठी में मत रहिए, टूटी झोपड़ी में गुजर कर लीजिए, पर अधर्म का पैसा मत लीजिए, क्योंकि जो संपत्ति दूसरों को रुला कर ली जाती है वह चित्कार करती हुई विदा होती है। ऐसा धन किसी भी दृष्टि से धन नहीं कहा जा सकता। आप धनी बनिए, अपनी योग्यता और परिश्रमशीलता को बढ़ाइए, खर्च में किफ़ायत कीजिए, पर साथ ही ईमानदारी को दृढ़ता से पकड़े रहिए। आप संपत्तिवान हो जाएंगे, चाहे आपके पास 100 रुपये ही जमा हो, पर वे 100 मोहरों की तरह आनंददायक होंगे। अब बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए, आसानी से मिल सके, इसके लिए जय भारत। इसके लिए आगे मैं बोल रहा हूँ। अगला पॉइंट धनवान बनने के गुप्त रहस्य के विषय में अगला पॉइंट है व्यापार। यदि आप किसी कारोबार में लगे हुए हैं और उसके सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो एक दिन शांत चित्त से सोचिए कि इसका क्या कारण है। देखा गया कि प्रायः निम्न कारणों से असफलता प्राप्त होती है। ऐसा काम करना जिसकी ओर जनता की रुचि न हो, जिस श्रेणी के लोगों से व्यवहार होता है उनकी हैसियत से नीची या ऊंची वस्तु रखना, समय की अनुकूलता का ध्यान न रखना, अपनी योग्यता अनुभव के विपरीत काम करना, उधार लेने देने का व्यवहार करना, स्वभाव में मधुरता और व्यवहार में ईमानदारी का अभाव होना, ग्राहक को संतुष्ट करने योग्य चातुरी का अभाव, आलस्य। यदि इन 8 बातों का ध्यान रखा जाए तो कम पूंजी से चलाया हुआ व्यापार भी पर्याप्त लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप अच्छी तरह बारीक परीक्षा के साथ विचार कीजिए कि किन कारणों से कारोबार में क्षति हो रही है, क्योंकि रोग का निदान किए बिना ठीक तरह उसका इलाज नहीं हो सकता। यदि किसी आकस्मिक कारण से परिस्थितियां विपरीत हो गई है किंतु भविष्य में अच्छी आशा है, तो उस व्यापार को पकड़े रहिए और धैर्यपूर्वक थोड़े बहुत दिनों और घाटा सहते रहिए। हो सके तो कोई छोटा मोटा दूसरा काम गुजारे के लिए कर लीजिए और उस पुराने जमे हुए व्यापार को बनाए रहिए। कारण यह है कि काम जितना पुराना होता जाता है उसका विश्वास बढ़ता जाता है और करने वाले की प्रामाणिकता प्रतीत होती है। रोज रोज नए काम बदलने वाला अस्थिर चित्त और अविश्वासी समझा जाता है। थोड़े दिनों हानि सहकर भी यदि किसी लाभदायक व्यापार का ढांचा बनाए रखा जाए तो वह अंत में उस क्षति को पूरा कर देगा। परंतु यदि ऐसा प्रतीत हो कि यह कारोबार हमारा पैतृक का पुराना होते हुए भी समय से पीछे का हो गया है, तो उसमें सुधार करना चाहिए। जिस प्रकार का जनमानस आपसे संबंध रखता हो उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उत्तम और सस्ती वस्तुओं का क्रय विक्रय कीजिए। यदि दिल अपनी अच्छी योग्यता के संबंध में साक्षी न दे तो पहले अनुभव प्राप्त कीजिए। किसी के साथ रहकर या छोटे पैमाने पर उसे आरंभ करके अनुभव प्राप्त किया जा सकता है।
जो लोग समय की आवश्यकता को पहचान लेते हैं और अवसर से लाभ उठा लेते हैं वे सदैव फायदे में रहते हैं। कारोबार में प्रदर्शन और विज्ञापन यह दो इस युग की आवश्यकताएं हैं। वस्तु को दिखाना, उसके गुण बताना बिक्री बढ़ाने का आवश्यक अंग है। प्रदर्शन के अनेक प्रकार हो सकते हैं, यहाँ उनकी बारीकी का वर्णन नहीं किया जा रहा है। जो वस्तु आपके पास है उसे सबके सामने प्रकट रूप से दिखाने के लिए रखिए। इसमें एक बड़ा भारी मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा है। अक्सर वस्तु को देखकर लोगों को अपनी आवश्यकता की याद आती है। चीज़ों को उत्तमता और सजावट के साथ रखना उनकी प्रामाणिकता सिद्ध करता है। अच्छे कपड़े पहनने वालों को ही बड़ा आदमी ख्याल किया जाता है। फटा कुर्ता पहने हुए नंगे पैर घूमने वाला महापुरुष बहुत समय और प्रतीक्षा के बाद पहचाना जाएगा, किंतु बढ़िया कपड़े उसके बड़े होने की गवाही हर घड़ी देते रहेंगे। इसलिए आप जो भी काम करते हो उनमें सफाई, सजावट और प्रदर्शन का पूरा ख्याल रखिए। इसके बिना इस युग में अच्छे व्यापार भी ठीक तरह से पनप नहीं पाते। दूसरा उपाय इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। सच पूछा जाए तो पहला उपाय दूसरे का ही एक अंग है। विज्ञापन में बड़ी शक्ति है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप झूठी विज्ञापनबाजी करके लोगों की जेब काटिए। हमारे देश में कई धूर्त लोग झूठी चीज़ों के बड़े गुण वर्णन करते हैं और कम पैसे की चीज़ के ज़्यादा रुपये ऐंठते हैं। यह बहुत ही बुरा है। ऐसे लोगों पर दूसरी बार कोई विश्वास नहीं करता और जब उनकी बदनामी फैल जाती है तो फिर उनका कोई काम नहीं चलता। सच्ची और उपयोगी वस्तुओं का परिचय कराना आवश्यक है, क्योंकि असंख्य लोग यह नहीं जानते कि उनकी आवश्यक वस्तु किस स्थान पर ठीक प्रकार से मिल सकती है। सच्चाई स्वयं एक अच्छा विज्ञापन है, पर उससे ख्याति धीरे धीरे परिमित क्षेत्र में फैलती है। जिन्हें जल्दी बहुत लोगों में और दूर दूर तक अपनी वस्तु का परिचय करना हो, उन्हें विज्ञापन का सहारा लेना आवश्यक है। जिस प्रकार प्रदर्शन के संबंध में सजावट के बारे में अनेक प्रकार है, उसी प्रकार विज्ञापन के तरीके भी अनेक है। इसका उतना बड़ा वर्णन करना भी असंभव है। जिन लोगों में आपकी वस्तु बिकती है या बेचना चाहते हैं, विचार के लोगों के पास तक सूचना कैसे पहुंच सकती है। यदि अशिक्षित ग्रामीणों तक कोई वस्तु पहुंचानी है तो उसका प्रत्यक्ष प्रदर्शन करना होगा। इसी प्रकार शिक्षित लोगों तक अखबारों में विज्ञापन छपाकर पर्चे, पोस्टर आदि के द्वारा सूचना पहुंचाई जा सकती है। आजकल नित नए और अपनी बुद्धि के अनुसार जुदे जुदे ढंग से विज्ञापन करने के तरीके निकल रहे हैं। आप भी अपनी स्थिति का अवलोकन करते हुए कोई तरीका पसंद कर सकते हैं। स्मरण रखिए, इस युग में प्रदर्शन और विज्ञापन व्यापार के दाएं बाएं हाथ है। इसके अभाव में व्यापार की शक्ति बहुत ही शिथिल रहती है। आप जिस व्यापार में लगे हुए हैं इसे आलस्य, उदासीनता और आधे मन के साथ मत कीजिए, वरन सारा चित्त उसी पर एकाग्र कर दीजिए। अपने व्यापार को एक खेल समझिए और उसमें पूरी दिलचस्पी लीजिए। एकाग्रता में बड़ी विलक्षण शक्ति है। मन जब इधर उधर न भटक कर एक काम पर स्थिर होता है तो उसमें उन्नति के नए नए मार्ग अपने आप सूझ पड़ते हैं और ऐसे अवसर दृष्टिगोचर हो जाते हैं जो अधूरा मन होने पर ध्यान में भी नहीं आते। जब समय मिले तब इधर उधर व्यर्थ की बातों में मन न दौड़ाकर अपने काम के बारे में सोचिए, उसमें सुधार का मार्ग खोजिए। तलाश करने बहुत मिलता है, इसी खोज में किसी दिन ऐसी पूंजी मिल सकती है जिसके द्वारा सोने से भरे हुए खजाने का ताला खुल जाए। आजकल उधार लेने देने का बड़ा प्रचलन है। यह बहुत ही बुरी बात है। किसी से इतने समय के लिए माल उधार लिया जा सकता है कि बेचकर उसका रुपया दे दे। इसे उचापत, हत्थू उधार, वायदा, आढ़त आदि के नाम से पुकारते हैं। इनमें कुछ हर्ज नहीं, यह तो व्यापारिक व्यवहार है, परंतु ब्याज पर अनिश्चित समय के लिए कर्ज लेना, उसे चुकाने की समुचित व्यवस्था न करना, यह व्यापार का सत्यानाश है। आज की हानि मन की चिंता, आशंका, दबाव, प्रतिष्ठा में कमी, ये सभी बातें कर्ज लेने से बढ़ती है। ग्राहकों को उधार बांटना मानो रुपया और ग्राहक दोनों को गंवाना है। कर्जदार का मन ऐसा भारी हो जाता है कि वह फिर लेन देन की ही बंद कर देता है। एक विद्वान का कथन है कि जिससे तुम्हें मित्रता रखनी है उसके साथ न तो बात विवाद करो और न उसे रुपये का लेन देन करो। देखा गया कि खराब वक्त आने पर उधार बांटने वाले तबाह हो जाते हैं और मित्रों को अपना शत्रु बना लेते हैं। आपको अपने ग्राहकों से विनय, नम्रता, उदारता का व्यवहार रखना चाहिए। एक करोड़पति व्यापारी का कहना है कि ग्राहक हमारा मालिक है। किसी भी ग्राहक से आप बुरा मत बोलिए। वे दुकानदार बड़े
टुच्चे और कमीने हैं जो ग्राहक के कुछ न लेने पर उसे खरी खोटी सुनाते हैं। आप ग्राहक को अपना शिकार नहीं वरन अतिथि समझिए। वह जो कुछ जानना चाहता है उसे ढंग से बताइए कि आपकी सच्चाई, प्रेम, भावना, उदारता का मुग्ध हो जाए। चिड़चिड़े दुकानदार 1 पैसे का सौदा खरीदने की इच्छा करने वाले ग्राहक को आधे पैसे का ही माल दे सकते हैं, किंतु मधुर स्वभाव के व्यापारी से वही ग्राहक 1 पैसे की जगह 2 पैसे का माल खरीद लेता है। ग्राहक को संतुष्ट कर देना यह ऐसा गुण है जिसके कारण व्यापारी मालामाल हो सकता है। उत्तम स्वभाव के दुकानदार ग्राहक को इस प्रकार अपना बना लेते हैं कि वह उन्हें छोड़कर दूसरे के पास जा ही नहीं सकता। ग्राहक की निजी बातों में दिलचस्पी लेना, सलाह बताना, सहायता करना और कभी कभी कुछ उपहार देना, ये बातें देखने में बहुत ही मामूली सी प्रतीत होती है, परंतु इसके द्वारा बहुत अद्भुत और आशाप्रद परिणाम उपस्थित होते हैं। जो अपनी ईमानदारी और भल मन साहस की छाप ग्राहक के मन में बिठाता है, समझिए कि वह साक्षात लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके अपने घर में बुलाता है। परिश्रम, उद्योग, मेहनत, वस्तुओं का जुटाना, फुर्ती के साथ अवसर को पकड़ना और मौके को न चूकना, यह ऐसी सावधानी है जो व्यापार का विकास करती है। बेचारे आलसी पुरुष उन बातों को कभी नहीं पा सकेंगे और सदा भाग्य को दोष देते रहेंगे। कदाचित आपका व्यापार समय से पीछे की वस्तु हो गया हो और जमाने की लहर के साथ मेल न खाता हो, अथवा उस विषय में अपनी योग्यता एवं रुचि कम हो, तो दूसरा काम बदल लेना चाहिए। यदि आप बहुत दिनों तक एक व्यापार को करते रहे हैं और अब उसे बदलने की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो उसे मिलता जुलता ही काम बदलिए। कारण यह है कि चिरकाल तक एक काम को करते रहने से मनुष्य को उसी प्रकार की शक्तियाँ विकसित हो जाती है। पीछे जाकर उन्हें दबाना और नई योग्यता प्राप्त करना कठिन होता है, किंतु वे नवयुवक जो अभी विशेष कार्य में दक्ष नहीं हुए हैं, अपनी रुचि के अनुसार आसानी से नया पेशा बदल सकते हैं। नया काम करने से पहले उस संबंध में कुछ अनुभव होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि बिना इसके लाभदायक व्यापार में भी हानि की आशंका रहती है। आप यदि वेतनभोगी नौकर नहीं है या भिक्षा नहीं मांगते, तो आपकी गणना व्यापारियों में करेंगे। हर व्यापारी को उपयुक्त बातों पर भली भांति विचार करके अपने कार्य में यदि कुछ त्रुटि मिले तो उसका संशोधन करना चाहिए। वे सुधार यदि दृढ़ता और स्थिर बुद्धि से किए जाएंगे तो मरा हुआ व्यापार सजीव हो जाएगा और घाटे की दुकान नफा देने लगेगी। नौकरी। अगला बंधुओं, आज का वीडियो यही तक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बंधुओं, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता, जय गायत्री माता। ओम शांति।